डॉट टीवी इंडिया में प्रधान संपादक हिमांशु सिंह सिंगर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में नए प्राचार्य आर.के. मौर्य के चार्ज लेने के बाद हुई बहुत ही बेहतर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थिति। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण में खुद मरीजों ने की तारीफ। टीम डॉट टीवी इंडिया के साथ क्राइम रिपोर्टर मनीष सिंह यादव की एक खास रिपोर्ट आप लोगों के समक्ष पेश है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। टीम डॉट टीवी इंडिया, जय कालपी राम। सर, अभी तक जो यहाँ पर चल रहा था, जो ऑपरेशन की जब बात आती थी तो उनको रेफ़र कर दिया जाता था मरीजों को, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुल जो है ऑपरेशन हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी जो वजह है कि अभी थोड़े हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। जो ऑपरेशन से जैसे ऑपरेशन से पहले जो जांचें होती हैं या एक्सरे होता है या जो भी ईसीजी होते हैं, ईईजी होते हैं या जो ब्लड की जांचें होती हैं, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया है कि जिससे मरीजों को पहले ऑपरेशन से पहले सभी चीज़ जांच की ज़रूरत पड़ती है। उन जांचों को बढ़ाने के बाद और हमने अपनी ओटी को भी, इमरजेंसी ओटी, गायनी ओटी और जो नीचे की ओटी थी, सारे ओटी को अपग्रेड किया है, जिससे मरीजों को, डॉक्टर को करने में आसानी हो रही है और लोग जो हमारा कर्मचारी भी है उसको थोड़ा आसानी हो रही है। लोगों मरीजों की धीरे धीरे मरीज भी रुक रहे हैं और ऑपरेशन होने के बाद जब मरीज ठीक हो रहे हैं तो एक दूसरे को बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन आपको दूसरे शहर में जाके पैसे दे के कराने हैं वो सारे ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। और सभी तरह के ऑपरेशन हम लोग दूरबीन से भी कर रहे हैं, चाहे वो ईएनटी सर्जरी में हो या जनरल सर्जरी में, और जितनी भी पथरी की सर्जरी हैं, चाहे गॉल ब्लैडर पथरी हो, चाहे प्रोस्टेट में ऑपरेशन हो, चाहे यूरेट्रिक स्टोन हो, चाहे किडनी स्टोन हो, सभी तरह के ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं और दूरबीन विधि से हो रहे हैं। जिसकी ऑपरेशन की कास्ट मिनिमम गॉल ब्लैडर की बाहर 40-50 हज़ार रुपये की होती है, जो फ्री ऑफ कास्ट हो रही है, जिसका 1,000 रुपये मात्र यूजर चार्ज है गवर्नमेंट की तरफ से। और मरीजों को रहने के लिए भी साफ़ सुथरा एसी हॉस्पिटल भी है और खाना एक मरीज़ के साथ एक मरीज़ को, अटेंडेंट को भी फ्री दे रहे हैं, जिससे सुविधाओं को देखते हुए मरीज़ यहाँ पर काफ़ी मरीज़ है इस शहर के भी आ रहे हैं, आसपास जिलों से भी मरीज़। पहले यहाँ पर मरीजों की संख्या भी बहुत कम हो गई थी, अब देखा जा रहा है कि मरीज भी काफ़ी आ रहे हैं। हम लोगों ने थोड़ा अपने ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज को काफ़ी अपडेट किया है कि आने वाले मरीज़ को त्वरित इलाज मिल जाए। उस संदर्भ में हम लोगों ने अपनी इमरजेंसी में ट्रायज एरिया एक बनाया है, जहां पर उस एरिया में मरीज को आते पहले डॉक्टर द्वारा देखा जाता है। उसको ये डिसाइड किया जाता है कि मरीज को किस तरह की आवश्यकता है, तुरंत भर्ती की आवश्यकता है या तुरंत इमरजेंसी में ऑपरेशन की आवश्यकता है या तुरंत प्लास्टर लगना है। तो तुरंत उसको डिसाइड करने के बाद ही, उसको ट्राइजिंग करने के बाद हम लोग उस एरिया में भेज देते हैं और मैनेज करके, और जो उसका आगे का इलाज चलना होता है, अगर मरीज ठीक हो जाता है तो उसको थोड़ी देर बाद 12 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तो उसको हम लोग फिर वार्ड में भेज देते हैं। और ये सारी सुविधाएं एक ही फ्लोर पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। उसी एरिया में आपको उसका टाका भी लग जाएगा, वहाँ पर उसको ड्रेसिंग भी हो जाएगी, उसको प्लास्टर भी लग जाएगा, उसका ईसीजी भी हो जाएगा, ब्लड की जांच हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा और एक्सरे भी हो जाएगा। तो सब एक ही तरह से मरीज को एक ही फ्लोर पे मिल रहा है, तो मरीज में थोड़ा विश्वास बढ़ा है कि हमारा पहुँचते ही सारा काम हो रहा है। इसलिए मरीजों को भी थोड़ी सी विश्वास बढ़ने की वजह से हम लोगों ने अपनी ओपीडी को काफ़ी क्षमता बढ़ाया है। पिछले सितंबर में करीब हम लोगों ने ये पूरे महीने में करीब 52 से 55 हज़ार मरीज देखे थे। और तो हम लोगों दिन पर दिन मरीजों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों में थोड़ा विश्वास बढ़ा है कि ये काम जो झांसी कानपुर में होता था, ये उरई शहर में भी होने लगा है और इस मेडिकल में भी होने लगा है। क्या अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से? अभी थोड़े मरीज हम लोग को जरूर रिफ़र हो रहे हैं, क्योंकि सीटी स्कैन MRI की व्यवस्था भी इस चिकित्सालय में, इस मेडिकल कॉलेज में नहीं है। शासन स्तर पर भी इसकी कार्रवाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीटी स्कैन MRI लग जाए। एक बार सीटी स्कैन MRI लग गया तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम एक दो मरीज को जाना पड़े जिसको न्यूरो सर्जन की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई न्यूरो सर्जन पोस्ट हो जाता है तो वो भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने अपना ICU भी अपडेट किया है और पिछले महीने करीब हम लोगों ने 130 से 40 डिलीवरी भी करी है। पहले डिलीवरी भी नहीं होती थी, तो अभी हम लोगों ने डिलीवरी भी और सीजरियन सेक्शन भी, तो सभी सुविधाएं हम लोग को हर एरिया में बढ़ाएं। पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी भी हम लोगों ने 8 बेड के अलग से किया है। अब बहुत जल्दी हम लोग NICU शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूनेटल जो छोटे बच्चे पैदा होते ही इनको NICU में रखने की जरूरत पड़ती है, वो भी हम लोग 1 महीने के अंदर वो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। और 50 बेड का क्रिटिकल केयर भी हम लोग का करीब इसी महीने इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। हम लोग 50 बेड का क्रिटिकल केयर भी बना रहे हैं। तो ये है कि अभी साल के अंत तक हम लोग का जैसा भी है, 6 महीने के अंत तक हम लोग काफ़ी इसको और अपडेट कर देंगे, और जिससे मरीजों को काफ़ी लाभ होगा यहाँ के, और कम से कम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। थैंक यू।